Hello, students. How are you? Hope so. You all are fine. And now celebrate your Makar Sankranti. So let's come to your chapter number 16, Revolt of 1857. In last offline video, I already explained the above para. Now come to the next para, that is in your page number 120, and started from soon the British start feeling superior to the Indians. They treated Indians badly and did not let them enjoy any of the privileges that they enjoy. It means when Britishers start feeling in a superior position टू फिल द इंडियंस पीपल, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर जो थे जब वो यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिए थे तो वो इंडियंस पीपल को भी सुपीरियर पोजीशन देने लगे थे, बट उनके साथ बहुत ही बुरा वो बैडली ट्रीट करते थे और उन्हें अपनी जो उनको जो प्राइविलाइजेशन होते हैं, प्राइविलाइजेशन मीन्स जो उन्हें विशेष अधिकार मिले होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप इस पोजीशन पे है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, उन ऑफिसर्स को जो इंडियंस होते थे उन्हें अपने अधिकारों को, अपने प्राइविलाइजेशंस को यूज करने का हक नहीं देते थे. All this gave birth to restlessness and anger among the Indians. People now forget their fears and stood together as the citizen of one nation. They together rose the revolt against the British. तो ये सब जब उनके साथ हो रहा था इंडियंस पीपल के साथ, तो इंडियंस पीपल्स के मन में क्या हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया, वो एंग्री हो गए. किससे? ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स के रूल से, जिस वजह से वो जो ब्रिटिशर्स उन्हें डरा के रखते थे, अब वो इंडियंस के मन से वो डर खत्म हो गया और सारे इंडियंस एक साथ हो गए कि नहीं, अब हमें ब्रिटिशर्स के अपोज में रिवोल्ट करना है. रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति करनी है और हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पानी है. चलो, come to the next topic, that is about the revolt of 1857. It was in 1857 that the biggest and the most widespread revolt took place. This revolt is known as India's first war of independence. ये जो 1957 का रिवोल्ट था वो बहुत ही बड़े अमाउंट पे ये रिवोल्ट हुआ था और ये वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही हाई लेवल पर ये रिवोल्ट हुआ था. जो इस रिवोल्ट को कैसे, किस नाम से और जानते हैं? सो इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की प्रथम क्रांति या प्रथम युद्ध स्वतंत्रता पाने के लिए. इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता या फ्रीडम पाने के लिए. दिस रिवोल्ट प्रूव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ये जो रिवोल्ट था ये इंडिया के फ्रीडम के पाथ पे, जब इंडिया खुद को फ्रीडम दिलाना चाहता था ब्रिटिशर्स के अपोज में, तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ. लैंडमार्क मतलब ये अपने आप में एक स्पेशल स्पेस रखता है ये रिवोल्ट. In 1857, a new rifle known as Enfield rifle was introduced in the British Army. 1857 में एक न्यू राइफल लॉन्च हुई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल. Was introduced in a British Army in order to load the rifle. The soldier had to bite off the cover of cartridge and then load the cartridge into the राइफल. इसमें कैसे राइफल फिल करते थे? तो सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, अपने मुंह से, अपने दांतों से उसके कार्टिलेज को छीनना पड़ता था और उसमें उसकी गोलियां भरनी पड़ती थी, उस राइफल को भरना पड़ता था कार्टिलेज से. ठीक है, तो उसी टाइम में एक र्यूमर फैल गया. र्यूमर का मतलब क्या होता है? एक अफवाह फैल गई, स्प्रेड अमॉन्ग द सोल्जर्स दैट द ग्रीस मीन्स क्या होता है? ग्रीस मीन्स होता है चर्बी. ग्रीस मीन्स क्या होता है? चर्बी. विच वॉज यूज्ड ऑन द कार्टिलेज was made of
काउ एंड पिग फैट। जो ये कार्टिलेज था वो काउ यानी गाय और सुअर के फैट से बना होता था। ये सोल्जर्स के बीच में ये ऐसी एक र्यूमर फैल गया, अफवाह फैल गई। द इंडियन सोल्जर्स took this as insult to their religious belief. The angered the soldier a lot. ये जो र्यूमर था ये सोल्जर्स में बहुत ज्यादा फैल गया और सोल्जर्स को ऐसा लगने लगा कि उनके रिलीजियस का, उनके धर्म के, वो जो अपने अपने भाई उनका अब सबका अपना अपना था। जो सोल्जर्स थे कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे उसमें, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके रिलीजियस का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके रिलीजियस में जो उनका विश्वास है, जो उनका बिलीव है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस वजह से जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज में हो गए। चलो द नेक्स्ट पैरा। The revolt spread like wildfire and many leaders from different parts of India joined too. A few prominent leaders who joined the revolt were Nana Saheb, Tatya Tope, Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal and Liaquat Ali. तो ये जो पूरा का पूरा रिवॉल्ट था वो पूरी कंट्री में वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग की तरफ फैल गया। एंड मैनी लीडर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ज्वाइंट। और जो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट लीडर का सेंस, क्योंकि उस टाइम क्या था, हमारे इंडिया में बहुत छोटे अपने अपने पार्ट थे, हिस्से थे, स्टेट थे, जिसमें अलग अलग किंग रूल करते थे। तो वो एज अ लीडर, रिवॉल्ट के लीडर की फॉर्म में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज में आपस में मिलके उनके अपोज में रिवॉल्ट करने लगे। कौन कौन थे वो लीडर? वो थे नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, एंड देन रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल एंड लियाकत अली। चलो कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 121। However, finally the British succeeded and they had better weapon and large military strength. लेकिन इतने बड़े रिवॉल्ट के बाद भी उस टाइम इंडियन जो थे वो डिफीटेड हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह से। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई इसमें? क्यों सक्सीड मतलब जीतना। क्यों जीत गई? एज दे हैड बेटर वेपन्स, उनके पास हमारे कंपेयर में मॉडर्न वेपन्स थे, है ना। हमारे कंपेयर में बहुत ही मॉडर्न और एडवांस वेपन्स थे। जैसे हमारे किंग वगैरह क्या करते थे, वो तलवार में स्वॉर्ड्स के थ्रू लड़ते थे, लेकिन उनके पास तो राइफल थी और हमारे इस कंपेयर बहुत एडवांस वेपन थे। उनके पास लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, बहुत बड़ी उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ मतलब सेना थी। द ब्रिटिश captured Bahadur Shah Jafar and sent him to Rangoon in exile. ब्रिटिश ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर, हु इज अ मुगल एम्परर, हु इज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ द इंडिया, बहादुर शाह जफर जो थे हमारे देश के, हमारी इंडिया कंट्री के लास्ट मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल शासक थे, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैच कर लिया था, पकड़ लिया था, और उन्हें रंगून, जो रंगून है ना उस टाइम, जो आज का म्यांमार है, उस टाइम उसका नाम रंगून था, रंगून भेज दिया। और इन एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स निर्वासन, निर्वासन मतलब अब जब बहादुर शाह जो जफर थे वो कभी भी अब इंडिया लौट के नहीं आ सकते थे। अगर बाय द वे, बाय द चांस वो किसी भी तरह से छुप के किसी से इंडिया वापस आते, इंडिया रिटर्न आने की ट्राई करते, तो उन्हें मार दिया जाता। तो एग्जाइल मतलब निर्वासन, हमेशा के लिए बाहर कर देना। दे किल्ड हिज सन टू, उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर के सन को भी मार दिया था। 100 ऑफ इंडियंस वर किल्ड एंड विलेज वर बर्न्ड। जो आज मतलब कई सारे इंडियंस जो है उन्हें मारा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड विलेजेस वर बर्न्ड, और बहुत सारे विलेज थे उन्हें बर्न कर दिया गया, जला दिया गया। नाना साहब, तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर किल्ड टू, इन सबको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार दिया था। Though the Indians were defeated, but now they came together as a citizen of one country and showed a sense of the belongingness toward their country.
Thus, the revolt of 1857 was marked as the first war of Indian independence. It means हम जानते हैं कि इसमें जो है इंडियन जो थे वो डिफीटेड हो गए थे, वो हार गए थे, बट दे केम टुगेदर एज अ सिटीजन. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब सारे किंग जो है ये छोड़ के कि हम इस हम यहाँ के राजा हैं तो हम बस यहीं की पॉपुलेशन के प्रोटेक्ट करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हमें क्या मतलब किसी से. ऐसा किसी भी किंग ने नहीं सोचा. सब क्या किए, सब एक साथ आए ताकि हम अपने इंडिया को फ्रीडम दिला पाए, हम अपने इंडिया को फ्री करा पाए ब्रिटिशर्स से. इसीलिए वो एज अ सिटीजन, एज अ वन कंट्री सिटीजन के फॉर्म में बाहर आए और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक साथ हुए वो. तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है. नाउ द नेक्स्ट पैरा, द रिवॉल्ट alarmed the British and now the British government decided to take direct control to India. पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे जो एक ट्रेडर्स की कंपनी थी, यहाँ पे क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, अपना बिजनेस करने आए थे. तो जो इस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप की थी, स्टैब्लिश की थी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया था, जो ट्रेडर्स थे, जो यहाँ वहाँ के व्यापारी थे, उन्होंने ही हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन हमने 1857 में क्या किया, रिवॉल्ट किया. तो वो सारे ट्रेडर्स डर गए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना वो भी एकदम डर गई. अलार्म होना मतलब सचेत होना, किसी चीज को लेके अलर्ट हो गई कि नहीं भाई ये इंडियंस हैं, अगर इन्हें दोबारा चांस मिला तो ये दोबारा रिवॉल्ट करके हमसे फ्री हो जाएंगे. इसलिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो अलर्ट हो गई और उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे से फिनिश कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं करेगी इंडिया पे. अब कौन कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट ब्रिटेन से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कंट्रोल करेगी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट अ वायसराय हु रूल्ड इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्वीन. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वायसराय अपॉइंट किया इंडिया में रूल करने के लिए. और किसके बिहाफ पे रूल करेगा, मतलब ब्रिटेन की क्वीन जो जो बोलेगी वो काम यहाँ पे कौन करवाएगा, वायसराय. ठीक है. तो द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एज आई से, जैसा मैंने कहा कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था वो फिनिश हो गया. द ब्रिटिश स्टिल कंटिन्यू टू हैस एंड सप्रेस द इंडियंस. हैस मीन्स किसी को परेशान करा, हैरेसमेंट करना, टॉर्चर करना. ठीक है. लेकिन अभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन पीपल को बहुत टॉर्चर करती थी, सप्रेस करती थी. सप्रेस मीन्स बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर डालना, दबाव डालना इंडियन पीपल्स पे. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was considered as the stepping stone toward the gaining of independence. तो 1857 का जो ये रिवॉल्ट था वो कैसा वो उसे हम स्टेपिंग स्टोन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन मीन्स मील का पत्थर साबित हुआ इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए. अगर हम 1857 का रिवोल्ट ही ना करते तो शायद हम आज फ्री नहीं होते, ब्रिटिश रूल के से फ्री नहीं होते. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेपिंग स्टोन रहा इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए. तो हमें अपनी फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिली. इंडियन होने पे प्राउड कीजिए. इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर प्राउड कीजिए और अपने इंडिया को गंदा मत कीजिए, उसे प्रोटेक्ट रखिए. अब आपस में इंडियन सिटीजन्स को रेस्पेक्ट दीजिए. सो दिस इज द actual moral of this story. So hope so you all are okay in your home. Take care.